नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अमित कुमार आप सभी स्टूडेंट का अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, आप समझते होंगे और अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। दोस्तों आपके लिए ही हम आप लोगों के लिए ही इतना क्वेश्चन हम कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। वही क्वेश्चन मैं इस चैनल पे कराता हूँ, आपको बकवासी चीजें नहीं कराता हूँ। आप जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप जो पुराना पेपर उठा के देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। जो आज आपकी जो क्लास है ये मैथ की क्लास है और क्लास आपकी 6 क्लास है। ये इंपॉर्टेंट क्लास है और ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ये होने वाली भी है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप क्या करिए, सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेके ही बैठिए क्योंकि सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। और कभी भी प्रश्न इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपको x और y नहीं मानना है, इसको बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। देखिए किस तरह से आपको सोल्व करना है, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, x y नहीं मानना है, बिना पेन उठाए सोल्व। दोस्तों आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि हम क्वेश्चन वो कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन पहले समझिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए क्वेश्चन का। जब क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट क्लियर करे रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो क्या करिए, आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन समझिए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको एग्जाम में किस तरह से सोल्व करना है, इसके लिए बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहे हैं राजू को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले। कितने मिले दोस्तों? राजू को 20% परीक्षा में अंक मिले और मिले वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब होता है दोस्तों फेल हो गया। क्या हो गया? अनुत्तीर्ण का मतलब होता है दोस्तों फेल हो गया। तथा अरविंद को 45% अंक मिले, वह 26 अंक से यानी कि पास हो गया। उत्तीर्ण का मतलब होता है दोस्तों पास हो गया। अब क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने परसेंट अंक की यानी कि आवश्यकता होगी, इसको जरूरत होगी। क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है राजू को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले दोस्तों और वह 20 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया दोस्तों। कितने अंकों से फेल हो रहा है दोस्तों? 24 अंकों से फेल हो गया। अरविंद को 45% अंक मिले, वह 26 अंकों से पास हो गया। आगे क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों इसके लिए आसान तरीका क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। देखिए टोटल राजू को कितना मिला दोस्तों, देखिए इधर आपका राजू हो गया और इधर आपका दोस्तों अरविंद हो गया। कौन हो गया? अरविंद। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए राजू को परीक्षा में कितने अंक मिले दोस्तों? 20% अंक मिले। कितने मिले? 20% अंक मिले हुए हैं। 24 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। दोस्तों कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। 24 अंकों से दोस्तों फेल हो रहा है, कितने दोस्तों? 24 अंकों से फेल हो रहा है तो फेल को क्या करते हैं? प्लस में लिखते हैं और 24 अंक मिल गए उसको। कितने मिले हैं फेल होने के लिए? 24 अंक मिल गए। आगे कह रहे हैं वह अरविंद को 45 अंक मिले। कितने दोस्तों? 45 अंक उसको अरविंद को मिले। कितने मिले? 45 अंक अरविंद को मिले, वह 26 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होगा। अगर इसको अधिक ज्यादा मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? ये पास हो जाता। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाता है? पास। अधिक का मतलब ये होता है ये पास हो जाता है। तो पास हो जाता है मगर ये फेल हो रहा है 26 अंकों से, यानी कि पास हो रहा है तो अधिक पास हो रहा है, यानी कि 26 अंकों से क्या हो रहा है दोस्तों? पास हो रहा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट की अंक की आवश्यकता होगी। आपको कुछ नहीं करना है। परसेंटेज आप एक साइड कर लीजिए और अंक एक साइड कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना। देखिए दोस्तों ये प्लस के 20 है, इधर के जाएगा तो क्या में हो जाएगा दोस्तों? ये माइनस में हो जाएगा, तो इधर माइनस में हो जाएगा। 45 है तो माइनस के 20 हो जाएगा। 20% आप इसको घटा दीजिए तो कितना? देखो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, बताइए कितना बचेगा? 25% बचेगा। कितना बचेगा? 25%। आपको कुछ नहीं करना। देखिए दोस्तों ये 26 माइनस के हैं, इधर के आएगा तो क्या में हो जाएगा दोस्तों? प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में कितना? 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 और 4 कितना होता है? 10 हासिल 1 2 2 4 अरे
5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। इसको कितने अंक मिलेंगे 50। और इसको फिर देखो आपने परसेंटेज अलग कर लिया और अंक अलग कर लिए, तो टोटल कितने अंक मिले 50 और कितने परसेंटेज में कितने मिले 25%। आपको कुछ नहीं करना, जो ये 25% है ये दोस्तों किस अंक के बराबर होगा 50 अंक के बराबर होगा। एक परसेंट बराबर क्या होगा 50 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 25। 25 कम 25, 25 गुना के 50, तो 1% बराबर क्या होगा दोस्तों 2% होगा। अब पूछा है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में पूछे है अंक उतनी होने हो गया, तो परीक्षा में कितने अंक की आवश्यकता होगी, ये पूछ रहा है कितने अंक की आवश्यकता होगी। आपको कुछ नहीं करना है। राजू को टोटल कितने अंक मिले दोस्तों परीक्षा में 20%, और कितने अंकों से फेल हो रहा है दोस्तों 24 अंकों से फेल हो रहा है। अगर इसको 24 यहाँ पर मिल जाते और यहाँ पर 20 हो जाते तो क्या हो जाता दोस्तों ये पास हो जाता। आपको कुछ नहीं करना है। कितने अंकों से फेल हो रहा है दोस्तों 24। जब 24 अंकों से फेल हो रहा है तो 2% बराबर क्या होगा दोस्तों 2% बराबर 24 और 1% बराबर क्या होगा दोस्तों 1% बराबर होगा आपका 24 बटे 2, 2 से भाग करेंगे तो 12 हो जाएगा 12%। और टोटल कितने मिले दोस्तों अंक उसने 20 अंक मिले। कितने 20 अंक मिले और प्लस ये 12% यार, क्योंकि ये फेल का आया है तो फेल 12%, तो जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32%। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से सोल्व करिए। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। अगर आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए किस तरह से आपको सोल्व करना है। देखिए आसान तरीका बताएंगे उसके लिए, बहुत ही आसान तरीका। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x की उम्र 36 वर्ष है, x की उम्र 36 वर्ष है एवं y की उम्र 16 वर्ष है, 16 वर्ष है। आगे कह रहा है कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र से दो गुनी होगी, ये पूछ रहे हैं 2 गुनी होगी। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें, पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 वर्ष और आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 4 वर्ष और आपका सी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष और आपका डी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4। आपका इसमें हो जाएगा 2 वर्ष। इनमें से आपको बताना है कौन सी इनमें से आयु सही होगी। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको इसके लिए एक्स वाई नहीं मानना है, इसको भी बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। किस तरह से सोल्व करेंगे देखिए तरीका समझिए। पहले क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाने वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है x की उम्र 36 वर्ष है एवं y की उम्र 16 वर्ष है। पूछ रहा है कितने वर्ष में x की उम्र y की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। दोस्तों पूछ रहे हैं जो x की उम्र है वो y से 2 गुनी हो जाएगी। किसकी, जो x की उम्र है वो y से 2 गुनी हो जाएगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए x की उम्र देखिए पहले आप, x की उम्र दोस्तों कितनी है 36 वर्ष है। कितनी है वर्ष 36 वर्ष है।
और वाई की उम्र दोस्तों कितनी है बताइए, 16 वर्ष है। कितनी है, 16 वर्ष है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करें तो इसके लिए जो आसान मेथड होता है वो होता है दोस्तों डू थ्रू ऑप्शन। डू थ्रू ऑप्शन से सोल्व करोगे तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां से पढ़ेंगे x की उम्र y की उम्र से कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। दोस्तों मान लेते हैं जो x की उम्र है वो 3 वर्ष है। 3 वर्ष आप क्या करिए इसमें जोड़िए, 3 वर्ष जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और 3 ही वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। मगर क्वेश्चन में पूछा है जो x की उम्र है ये वाली, x की उम्र y की उम्र से 2 गुनी, क्या 19 का 2 गुना दोस्तों 39 होता है, नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगले वाला चेक करेंगे, देखिए अगले वाला चेक करेंगे इसी तरह से ऑप्शन नंबर 4 चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी से देखिए बी चेक करेंगे तो बी कितने वर्ष हो जाएगी दोस्तों, जोड़ेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। और इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं x की उम्र, यानी कि इस वाले की x की उम्र y की उम्र से 2 गुनी होनी चाहिए। क्या दोस्तों 20 का 2 गुना 40 होता है, हाँ 40 होता है, क्योंकि ये 2 वर्ष से पूरी कंप्लीट हो रही है, 2 वर्ष हो रही है। x की जो उम्र है वो y की उम्र से कितनी हो रही है दोस्तों, 2 गुनी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो 4 वर्ष होगी, कितनी होगी, 4 वर्ष। ये तो रहा इसके लिए आसान मेथड। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी हम समझा रहे। मान लेते हैं x की उम्र 36 वर्ष है दोस्तों, कितनी कितनी उम्र है दोस्तों, मान लेते हैं x की उम्र 36, x की उम्र कितनी है दोस्तों, 36 वर्ष है। और y की उम्र कितनी है दोस्तों, 16 वर्ष है। कितनी है, 16 वर्ष है, 16 वर्ष है। कितनी है दोस्तों, 16। अब 16 वर्ष है, अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है। 32 देखो 16 16 एकम 16, 16 दुना के कितना होता है दोस्तों, इसकी गुणा इसमें कर देंगे। 16 दुना के 32 होता है, हाँ 32 होता है। कितना होता है दोस्तों, 32 होता है। कितना होता है, 32। अब वो पूछ रहा है 2 गुना, तो प्लस 2x। आपको कुछ नहीं करना, जो ये है आपकी ये वाली x की होगी और ये वाली की। अब देखिए आप 36 से 32 हो गया, 36 से 32 हो गया तो y की जो उम्र है वो कितने वर्ष बढ़ी, 4 वर्ष बढ़ी। कितने बढ़ी, 4 वर्ष। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 4 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए तो बहुत समय लगेगा आपको, मगर जो आसान तरीका है बस ये वाला आप इसको याद रखिए, क्वेश्चन का सेकंडों में आंसर आता है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगले वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले वाला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगले वाला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 20 महिला, क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। 20 महिला एक काम को 16 दिनों में एक काम को 20 महिला एक काम को 16 दिनों में करती है, 16 दिनों में करती है। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अहुर उसी काम को 16 पुरुष 15 दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। आगे कह रहे हैं एक पुरुष अहुर एक महिला का कार्य अक्षमता का अनुपात होगा। ये पूछा है इसने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा है, आपको बताना है
4:3 और बी ऑप्शन हो जाएगा 3:4, सी ऑप्शन हो जाएगा 2:4 और डी ऑप्शन का हो जाएगा 3:2। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही होगा। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी कराया। देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए समझिए, कभी भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए तो क्या करिए आप क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये चीज आप सीख गए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। देखिए समझा रहे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहे हैं 20 महिला एक काम को 16 दिनों में करती है। कितनी दोस्तों? 20 महिला है, एक काम को 16 दिनों में करती है। पूछ रहे और उसी काम को 16 पुरुष 15 दिनों में करते हैं। कितने? 16 पुरुष 15 दिनों में करते हैं। कह रहा है एक पुरुष और एक महिला का कार्य का अक्षमता का अनुपात पूछ रहे हैं। दोस्तों आपको अनुपात बताना है कौन सा होगा, आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको बताया था इसके लिए एक नियम बताया था, फॉर्मूला कौन सा बताया था? m1 गुना d1 अपॉन w1 m2 गुना d2 अपॉन w2। ये इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आप याद रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद करिए क्योंकि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में है तो आप इसी फॉर्मूले पे कर दीजिए, आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, जो यू एम है इसकी जगह या तो आदमी होगा या किसी महिला को धरेगा। कितनी महिला है दोस्तों? 20 महिला है। और डी की जगह दोस्तों होते हैं दिन, तो दिन कितने हैं दोस्तों? 16। और देखिए ये एक काम हो रहा है तो एक काम को नीचे धरेंगे दोस्तों। आगे चलते अगले स्टेप में देखिए क्या कर रहा है M2। M2 का मतलब होता है दोस्तों उसी काम को 16 पुरुष, तो 16 पुरुष उसको कितने दिन में करेंगे दोस्तों? 15 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में? 15 दिनों में। अब किसका अनुपात पूछा है इसने? कार्य अक्षमता का अनुपात, यानी कि W2 की वैल्यू पूछी है। आपको कुछ नहीं करना, आप इसको यहीं का यहीं कटा लीजिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना, 16 से ही 16 कैंसिल हो गया। अब आप इसको कटा लीजिए, 5 से कटा लीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20। ये किसका कार्य का अनुपात का आया दोस्तों? 4:3 आया है। किसका आया है? 4:3। ये किसका आया? ये महिला का यानी कि मेल का, ये मेल का आया है और ये आपका पुरुष का आया है। किसका आया दोस्तों? ये आपका आया पुरुष का। किसका? पुरुष का यानी कि फीमेल का। ठीक है दोस्तों, मेल का किसका आया है? ठीक है दोस्तों, फीमेल का आया है 3। मगर क्वेश्चन में पूछा है एक पुरुष और एक महिला का कार्य का अनुपात कितना होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो पुरुष है आप इस रेशियो को पलट दीजिए, यानी कि जो फीमेल का होगा वो कितना होगा? 3:2 और मेल का कितना होगा दोस्तों? 4:2। तो 3:4 आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। वही क्वेश्चन हम कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और आपके जितने भी परीक्षा होती है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमेशा जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप जो पुराने पेपर उठा के देख लेना प्रीवियस के, सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करोगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, समझने का बस थोड़ा सा प्रयास करिए। और चैनल पे नए स्टूडेंट हो आप तो चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन वही कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए रघु, क्वेश्चन कह रहे हैं रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग था। आगे कह रहा है उसने
आगे कह रहे हैं उसने उसने यात्रा का 1/3 भाग कार के द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। आगे कह रहे हैं रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा दूरी है। आपको दूरी बतानी है दोस्तों। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसके लिए ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। 1300 किलोमीटर बी ऑप्शन हो जाएगा। 1400 किलोमीटर सी ऑप्शन हो जाएगा आपको 800 किलोमीटर और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 900 किलोमीटर। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन सोल्व आए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे। देखिए आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे इसके लिए दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस क्या करिए आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की। किससे ये तय की दोस्तों? जो रघु है वो 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से तय करता है। अब वो कह रहे हैं उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग था। कितना? 2/5 यानी कि एक भाग था। 2/5 का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक भाग था। कितना? एक भाग था। उसने यात्रा का 1/3 भाग कार के द्वारा तय किया। किसके द्वारा दोस्तों? कार के द्वारा तय किया। तथा पूछ रहे हैं तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी के द्वारा तय की। किसके द्वारा? शेष जो यात्रा है वो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई। आगे पूछ रहे हैं रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी बताना है आपको। दूरी बताना है आपको, कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो रघु के द्वारा कितनी यात्रा तय की है दोस्तों? जो रघु है, पहले देखिए रघु कितनी किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से तय करता है दोस्तों? कुल यात्रा का कितना? 2/5 भाग। ये कितनी यात्रा तय की दोस्तों? उन्होंने 12 की यात्रा की। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 5 है ये ऊपर के जाएगा दोस्तों, क्या में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो 5 गुना 2 हो जाएगा। तो 2 से कटाएंगे, 2 छिक्की 12 और 6 पंजे 30। तो टोटल यात्रा का जो टोटल उसने यात्रा की हवाई जहाज से वो कितनी करी? 3000 किलोमीटर की यात्रा की, कुल यात्रा की। आगे पूछ रहे हैं उसने यात्रा का 1/3 भाग। दोस्तों 1/3 भाग कार के द्वारा तय किया। 1/3 भाग है वो कार के द्वारा तय किया है। और टोटल हवाई जहाज से यात्रा की दूरी कितनी की दोस्तों? 3000 की। कितनी की? 3000 की दोस्तों। कितनी की? 3000। टोटल यात्रा कितनी की? 3000। इसे कटाएंगे तो कार से टोटल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 11। कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1000। अब देखिए अब टोटल यात्रा कितनी की दोस्तों? उसने रघु ने हवाई जहाज से यात्रा टोटल कितनी करी दोस्तों? 1200 की। कितनी करी? 1200। और कार से कितनी करी दोस्तों? उसने 1000 यात्रा, तो प्लस 1000। तो टोटल यात्रा कितनी करेगा वो हवाई जहाज से और कार से? तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? बताइए, जोड़ के बता दीजिए आप। कितनी हो जाएगी? 2200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2200। ये कार से और आपकी हवाई जहाज से किलोमीटर की है। टोटल उसने यात्रा कितनी की है दोस्तों? 3000 की। क्वेश्चन में यही पूछे शेष यात्रा रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी। आपको टोटल कितनी दूरी है दोस्तों? 3000 दूरी है। कितनी है? 3000। अब 3000 में से क्या करिए दोस्तों? तो कार की और हवाई जहाज की दूरी घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3000 में से 2200 किलोमीटर की यात्रा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 800 किलोमीटर की यात्रा उसने किससे की है? रेलगाड़ी से की है। कितनी? 800 किलोमीटर की जो यात्रा की है दोस्तों उसने रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है,
आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। तो रघु है दोस्तों, ये रघु ने टोटल 3/5, दोबारा से देखिए एक बार और समझा देते हैं, समझिए। देखिए रघु ने 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से तय की। अब वो कह रहा है उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग था। उसने यात्रा का 3 भाग कार के द्वारा तय किया तथा शेष रेलगाड़ी के द्वारा तय किया गया, और रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, रघु के द्वारा टोटल कुल यात्रा का भाग कितना था, 2/5। तो 2/5 उसने भाग किया, हवाई जहाज से कितनी यात्रा तय की, 1200, तो 1200 टोटल यात्रा की। अब देखिए दोस्तों, ये भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और 2 आपका नीचे आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। तो टोटल यात्रा कितनी आई निकल के, कुल यात्रा यहाँ से कितनी आई दोस्तों, कुल यात्रा कितनी आई है दोस्तों, 3000 आई है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आगे, क्वेश्चन कह रहा है उसने यात्रा का 1/3 भाग कार के द्वारा तय किया। तो टोटल दूरी कितनी की उसने, 1300 कितनी की दोस्तों, 3000, और 1/3 किसके द्वारा तय कर रहा है, ये कार के द्वारा तय कर रहा है। वो हवाई जहाज से तय की, कौन सी ये हवाई जहाज से उसने तय की दोस्तों। अब इसको कटा लीजिए, 3 से कटेगा, 3000, 3.30 यानी कि 1000 ये कार के द्वारा तय की गई। अब क्वेश्चन टोटल आपको क्वेश्चन निकालना है, क्योंकि इसमें कुल क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं यात्रा रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई के द्वारा, यानी कि रेलगाड़ी के द्वारा की गई यात्रा की दूरी। आपको कुछ नहीं करना है, तो कार की और आप हवाई जहाज की दूरी जोड़ लीजिए, टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2200 किलोमीटर हो जाएगी। अब उसने पूछा रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई यात्रा कितनी होगी, तो 3000 में से 2200 घटा देंगे तो टोटल किसकी रेलगाड़ी की आपकी दूरी आ जाएगी, कितने किलोमीटर की दूरी, 800 किलोमीटर की दूरी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो दोस्तों आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन, भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम वो क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन हम कराते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक महिला, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। कितनी है दोस्तों, 4 वर्ष कम, तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। कह रहा है यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष है। कितनी है दोस्तों, 20 वर्ष है। आगे कह रहे हैं 20 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष हो जाएगी दोस्तों, 20 वर्ष हो जाएगी। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन, तो पिता की वर्तमान आयु है। पिता की वर्तमान आयु, पहला ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन हो जाएगा 45 वर्ष, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 46 वर्ष,
और सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 40 वर्ष, और आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों 50 वर्ष। इनमें से आपको बतानी है कि उसकी आयु क्या होगी, यानी कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे, देखिए इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन को समझिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको एक्स नहीं वाई इसको बिल्कुल नहीं मानना है। बिना पेन उठाए सोल्व करोगे आप इस टाइप के क्वेश्चनों को। देखिए किस तरह से करोगे, हम समझा रहे हैं आपको, समझिए। कह रहा है एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। कितनी है दोस्तों, 4 वर्ष कम है। एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। उसकी पुत्री की आयु, कह रहे हैं उसकी पुत्री की आयु 3 वर्ष गुनी है, यानी कि जो उसकी जो पुत्री है उसकी आयु कितनी है दोस्तों, 3 गुनी है। आगे कह रहा है 6 वर्ष के बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों ये भी इसका आंसर निकलता है यहीं से, बस ये लाइन आपको समझना है। 6 वर्ष के बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष है हो जाएगी। तो पूछ रहे हैं पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, देखिए 6 वर्ष कितने, 6 वर्ष के बाद पितृ की आयु कितनी है दोस्तों, 20 वर्ष है। कितनी है, 20 वर्ष। 6 वर्ष के बाद कितनी हुई दोस्तों, 20 वर्ष हुई। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हुई होगी, तो आप क्या करिए, इसमें से क्या करिए, 20 में से क्या करिए दोस्तों, 6 वर्ष आप घटा लीजिए। तो पिता की प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में उम्र आ जाएगी। कितनी उम्र है, तो घटा दीजिए, कितनी आ जाएगी दोस्तों, 14 वर्ष आ जाएंगे। कितनी आ जाएगी, 14 वर्ष आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, पहली लाइन को पढ़ेंगे दोस्तों। पहली लाइन को, एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम थी, तो 4 वर्ष कम थी। पूछ रहे हैं उसकी पुत्री की आयु 3 गुना है। तो देखिए पुत्री की आयु कितनी है दोस्तों, 3 गुना है, तो 14 वर्षीय आई है, 14 वर्षीय आई है। तो उसकी महिला की आयु कितनी रही होगी दोस्तों, 3 गुना। तो देखिए कितना गुना दोस्तों, 3 गुना। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिहाई 42 वर्ष। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 42 वर्ष हो जाएगी उस महिला की आयु। कितनी, 42 वर्ष हो जाएगी। अब पहली लाइन में देखिए क्या कह रहे हैं दोस्तों। पहली लाइन में क्या है, एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। देखिए दोस्तों 4 वर्ष कम है, जो उसका पति है उसके, देखिए उस महिला की आयु और पति की आयु से 4 वर्ष कम है। दोस्तों जो महिला है, जो पति की आयु है वो ज्यादा रही होगी। कितने, 4 वर्ष के बाद, यानी कि इसके बाद 3 गुना तो पुत्री की रही होगी दोस्तों। जो महिला की आयु है उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम रही होगी, यानी कि जो पति की आयु है वो ज्यादा रही होगी और उसकी, यानी कि महिला की आयु ज्यादा रही होगी और पति की आयु कम रही होगी। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है। आप ये 42 वर्ष आई है, यानी कि 4% कम है, यानी कि 4 कम है, पिता की आयु 4 वर्ष कम है। तो कितनी हुई होगी दोस्तों, 4 वर्ष को आप जोड़ लीजिए, क्योंकि अगर पूछे 4 वर्ष कम, क्योंकि पिता की आयु क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 4 वर्ष जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 46 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 वर्ष। तो जो पिता की आयु है वर्तमान में वो कितनी है दोस्तों, 46 वर्ष होगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कभी भी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, 46 वर्ष हो जाएगी। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों देखिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वो क्वेश्चन इस पे कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम इस चैनल पे कराते हैं। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए और शेयर करिए, और दोस्तों कमेंट में कुछ न कुछ हमारे बारे में भी लिखिए कि सर आप कहाँ से हो, कहाँ से पढ़ाते हो, आप किस तरह से पढ़ाते हो, कहाँ से आप क्वेश्चन कराते हो। ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लास अच्छी लग रही है। क्लास अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए सर आपकी क्लास अच्छी है और आप अच्छा पढ़ाते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और आज की जो क्लास है, इस क्लास की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट थे। तो दोस्तों आप क्या करिए, इसी तरह से अपना प्यार और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं आपके लिए। तो आप क्या करिए, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।